हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश माइनर पढ़ने वाले हैं जो कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है। अगर आप बीए में हैं, बीकॉम में हैं, बीएससी में हैं, लेकिन इंग्लिश आपका माइनर कोर्स है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम टॉप क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है अरुण जोशी वाज डाइड इन। अरुण जोशी का मृत्यु कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1993। अरुण जोशी वाज डाइड इन 1993। सेकंड क्वेश्चन आपका है अरुण जोशी सर्वाइनर इज ए कलेक्शन ऑफ। उनके पास किस चीज़ का कलेक्शन था? नॉवेल्स का था, पोएम का था, शॉर्ट स्टोरीज का था या प्रोज का था? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुण जोशी के पास कलेक्शन था किस चीज़ों का? शॉर्ट स्टोरीज का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका तीसरा है कि आर के नारायण जो थे इज ए डॉट नोवेलिस्ट। कैसे नोवेलिस्ट थे? ड्रामेटिस्ट थे या फिर रीजनल पे राइटिंग करते थे या साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब साइकोलॉजिकल पे अपना जो है नोवेल लिखते थे या फिर हिस्टोरिकल थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप ये क्वेश्चन आपको पता हो, क्योंकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगातार ईयर्स में रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन है। आर के नारायण इज ए रीजनल नोवेलिस्ट। वो धार्मिक नोवेल्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे एज कंपेयर टू ड्रामेटिस्ट एंड हिस्टोरिकल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। राजा राव वाज डाइड ऑन 8 जुलाई इन। राजा राव थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 8 जुलाई को। कौन सा सन था? 2004 था, 2005, 6, 8? तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राव वाज डाइड ऑन 8 जुलाई इन 2006। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट लीफ वाज रिटन बाय। जो लास्ट लीफ नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया था? ओ हेनरी, रुस्किन बॉन्ड या फिर आपके कैथरीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आई होप इसका आंसर आपको पता हो। लास्ट लीफ जो है ये लिखा गया था जो है ऑप्शन ए, ओ हेनरी के द्वारा लास्ट लीफ लिखा गया था। बहुत ही फेमस नोवेल है। तो ये जो क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हैं, अगर इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन आता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि 5 में से हमें इतना आता था। टोटल हम जितने क्वेश्चन बताएंगे उतने क्वेश्चन आप बटा करके वहां लिख देंगे कि इतना क्वेश्चन हमें पहले से आता था, ताकि ये जो है आपको कंफर्म हो सके कि कितना हमारी प्रिपरेशन हुई है। और वीडियोज़ के लिए बहुत सारे इसी फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश माइनर के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पेंडिंग में पड़े हुए हैं चैनल पर। आप वहां से जाकर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रोट नोवेल अनटचेबल। अनटचेबल जो नोवेल है ये पिछले साल ही ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये इसके पिछले साल भी आया हुआ था। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो किसने नोवेल अनटचेबल को लिखा था? मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं? तो मुल्कराज आनंद ने जो है लिखा था नोवेल अनटचेबल। सातवां क्वेश्चन। सलमान रशीद वाज बॉर्न इन 1947, 1957, 1967, 1997। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सलमान रशीद वाज बॉर्न इन 1947। आगे बढ़ते हैं। आपका ग्रामर का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपके ग्रामर के क्वेश्चंस भी कुछ आएंगे। तो ही गॉट द ट्रेन, यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा? इन, एट, ऑन, इनटू। आई होप सबको पता होगा ही गॉट इनटू द ट्रेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है आर के नारायण मदर टंग वाज। जो इनकी जब ये पैदा हुए तो इनकी मदर टंग क्या थी, मतलब जहाँ ये पैदा हुए वहाँ की बोली क्या थी? हिंदी थी, इंग्लिश थी, तमिल थी, इनमें से कोई नहीं? तो आर के नारायण की मदर टंग क्या थी? तमिल थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज नोन एज। जो ईश्वर पर भरोसा रखता है वो क्या कहलाता है? थीस्ट कहलाता है या ऑप्टिमिस्ट कहलाता है, पेसिमिस्ट कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वन हु बिलीव्स इन गॉड इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ। जो लिटरेचर होता है ये किसका मिरर है? सोसाइटी का, जानवर का, आदमी का, प्लेनेट का? तो करेक्ट आंसर प्लांट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर जो है ये आईना है समाज का।
आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु रोट गीतांजलि। गीतांजलि को लिखने वाले कौन है? यम के गौंड, आर के रविन्द्रनाथ टैगोर या आर के नारायण या एफ.एस. इलियस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप सबको पता हो कि गीतांजलि को लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हु रोट द वास्ट लैंड। वास्ट लैंड किसने लिखा? टी.एस. एलियट, जॉन मिल्टन, पी.बी. शेली या फिर ए पोप। तो 13वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द वास्ट लैंड को लिखने वाले टी.एस. एलियट हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर क्वेश्चन बनाता है तो इनके सोनेट्स से जरूर क्वेश्चन उठाता है। तो विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स को लिखा? वो नंबर्स में कितने थे? 166 थे, 154 थे, 144 थे, 134 थे। तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए सोनेट्स की संख्या 154 थी। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ। जो लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, ये रिफर करता है किसी भी, किसको? पर्सन को रिफर करता है, कम्युनिकेशन को रिफर करता है, किताबों को रिफर करता है। इनमें से कोई नहीं है जिनको ये रिफर करता है। तो लैंग्वेज जो होता है ये बेसिकली रिफर करता है कम्युनिकेशन को। अगर कम्युनिकेशन किसी के बीच में करवाना हो तो लैंग्वेज का होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन के लिए आपको रिप्लाई ही इंग्लिश में करना होगा, फिर एक जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है ये हो पाएगा। तो लैंग्वेज रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट ए पर्सन, नॉट ए बुक। तो यहाँ आप 15वें का ऑप्शन भी करेक्ट कर सकते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, फिर से ग्रामर से उठाया गया है, डॉट डॉट रामायण इन हॉली बुक। यहाँ इज रहेगा तो सेंस बनाएगा कोई। तो डॉट डॉट रामायण इज हॉली बुक। अब यहाँ ए लगेगा, ए लगेगा, दा लगेगा, नन लगेगा। तो यहाँ आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सल चीज है या फिर जो अकेला इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जैसे सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, इन सभी के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण जो है ये दुनिया में लिखी गई मात्र एक बुक है, तो इसके आगे क्या लगेगा? दा लगेगा। तो 16वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसिस बैकॉन वाज बॉर्न इन। जो फ्रांसिस बैकॉन थे इनका जन्म कब हुआ था? 1555 को या 1556 को, 1560 को, 1561 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसिस बैकॉन वाज बॉर्न इन 1561। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मुल्कराज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन। वो क्लर्क थे किसमें? आर्मी में, एक बैंक में, एक पोस्ट ऑफिस पे, द नेवी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्कराज आनंद फादर वाज ए क्लर्क इन द आर्मी। वो आर्मी में एक क्लर्क के रूप में नियुक्त किए गए थे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नो रूम फॉर लियोपार्ड इज रिटन बाई। ये जो नोवेल है किसके द्वारा लिखा गया है? अरुण जोशी, कमला मार्कंडे या फिर रस्किन बॉन्ड या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने नो रूम फॉर लियोपार्ड को लिखा है। लास्ट क्वेश्चन आज का है द लास्ट, देखिए क्वेश्चन भी लास्ट एंड ऑप्शन में भी लास्ट। द लास्ट लीफ वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो नोवेल है कब पब्लिश किया गया है? 1931 में, 1932, 33 या 34 में। तो जो लास्ट चाइल्ड है वॉज पब्लिश्ड इन 1934 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये हमने 20 क्वेश्चन बताए। अगर 20 क्वेश्चन में से जितना भी क्वेश्चन आपको आता था 15, 16, 10, 5, वो आप बड़ा के रूप में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तभी मैं समझूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है। यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं मतलब आपको और वीडियोस की ज़रूरत होगी और सारे वीडियोस को आप खोज रहे होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हों। तो मैं बता दूं कि मैंने बहुत सारे पेपर्स को, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, सभी को कवर किया हुआ है एंड उसका आंसर भी बताया है। मतलब मैंने पूरे पेपर को हल किया हुआ है। अलग से मैंने 20, 25, 30, 40 करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी एक श्रृंखला बनाई हुई है। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं एंड अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर एग्जाम के 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन पहले आप ये वीडियोज़ देख रहे हैं, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप फेल हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये सारे वीडियोस वॉच करने के लिए आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं आपसे वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।